हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस का आज का हमारा 7वां क्लास है। इस बार हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तुएं ए और बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2%, ओवरऑल लागत पर 2% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके पहले क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, वो ऐसे ही क्वेश्चन था जिसमें ये नहीं कहा था, इसमें यही कहा गया था कि सामान इतने का है, उसको इतने पे बेचता है, दूसरे को इतने पे, लेकिन ओवरऑल उसको लाभ या हानि नहीं होता। लेकिन इसमें कहा है कि ओवरऑल उससे 2% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है ए का क्रय मूल्य क्या था। देखिए बहुत सिंपल से समझना है इसको। एलिगेशन के मेथड से समझेंगे, मिश्रण के मेथड समझेंगे, उससे बहुत जल्दी और आसानी से लग जाएगा। क्या कह रहा है, ए पर 20% का लाभ, एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरे पे हानि, और ओवरऑल टोटल मिलाने पर 2%। तो मिलाने पर मतलब मिश्रण। तो समझ में आ गई होगी बात। अब ए और बी दो प्रोडक्ट है, एक को 20% लाभ पर। तो हमने बताया था जब 20% लाभ की बात करें तो लाभ को ऐड करके लिखते हैं 120, 100 प्लस में। लाभ को हमेशा 100 प्लस में और हानि को हमेशा 100 माइनस में लिखेंगे। हमने जब से ये क्लासेस शुरू की है, देखिए हम अपने पैटर्न से जब आपको सिखा रहे हैं तो हम अपने पैटर्न से सिखाएंगे। जहां पर एक दो क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्लियर बताऊंगा कि यहां पे सिंपली लगेगा। अदरवाइज मैंने आपसे बताया था प्रॉफिट एंड लॉस को 100 प्लस और 100 माइनस में करेंगे। ठीक है, चलो हमारा ए प्रॉफिट ले रहा था 20% तो 120%, बी जो है वो 10% की हानि ले रहा है तो ये कितना हो गया 90, और ओवरऑल पर क्या होता है 2% का लाभ होता है। तो 2% का लाभ मतलब 102। अब देखिए क्रॉस ऐसे से कर लेते हैं। ये एलिगेशन का मैंने क्वेश्चन बताया भी था। अब इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, डिफरेंस निकालेंगे। घटाने में दिक्कतें क्या होती हैं, कम ज्यादा के चक्कर में लोग नेगेटिव फॉलो करते हैं। डिफरेंस और घटाव का मतलब बस इतना फर्क होता है कि डिफरेंस में जरूरी नहीं होता है कि बड़े से छोटा रह जाए, बट डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच अंतर देख लिया। तो मैंने इसको घटाया तो देखा इसके बीच में 18 का डिफरेंस है, और इसको घटाया तो हमने देखा इसके बीच में 12 का डिफरेंस है। तो ए और बी के बीच रेशियो कितना आ गया, 12:18। थोड़ा कटपिट कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। तो 2 रेशियो मतलब ए और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3। मतलब ए और बी का क्रय मूल्य कंफर्म हो चुका है। अच्छा, उसने टोटल ए और बी मिलाकर कितने का खरीदा है, 5,000 रुपए की उसने खरीदारी की है। 5,000 रुपए की उसने खरीदारी की है, ए और बी दोनों मिलाकर। तो दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात दिया 2:3। देख के ही लोगों को लग गया होगा, फिर भी मैं लगा के दिखा दूं। एक 2,000 होगा, एक 3,000 होगा, कंफर्म है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन मैंने बताया था कैसे, अगर कोई वैल्यू है और 2:3 में है तो कैसे डिवाइड करते हैं, अनुपात को ऐड कर लेते हैं और टोटल नंबर से भाग कर देते हैं। तो 5,000 को किससे भाग कर दिया मैंने, 3 और 2 5 से। अब ये देखिए कट गया, 1,000 आ गया, और इसी 1,000 से फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए और बी की वैल्यू आ गई। तो ए का क्रय मूल्य हो गया 2,000 और बी का क्रय मूल्य हो गया 3,000। तो हमने दोनों प्रोडक्ट का निकाल करके दिखा दिया है। ए कितने का पड़ा, 2,000 का पड़ा, और बी कितने का पड़ रहा है, उसका 3,000 पड़ रहा है। और आपको 20% और 10% की लाभ, 10% की हानि पर बेचता है तो उसे ओवरऑल पे क्या हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मित्र। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदता है, ठीक है। वह उस पर क्रम से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। उसके द्वारा दी गई छूट क्या होगी यदि वह 496 रुपया 80 पैसा में बेच दे। देखिए ऐसा सवाल है, बहुत सिंपल है, आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, बंदे ने कितने का खरीदा, 450 पे, कहा 20% अधिक अंकित किया, समझ रहे हैं। तो 20% इसको बढ़ा दीजिए, तो 20% अधिक बढ़ाएंगे तो देखिए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित। तो इसमें 20% बढ़ाना है तो हमने बताया था 20% कैसे बढ़ाते हैं, 450 का 20% निकाल कर 20% ऐड करने से अच्छा है सीधे हम क्या निकाल लेंगे, 100
120%। तो 120% निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 की 6 और 12 चौक 48 और 6 54, 540 रुपए। मतलब अंकित उसने कितना किया, इतना रुपया प्रिंट कर दिया। समझ में आ गई होगी बात। अब बेचा कितने का है मित्रों से, बेचा कितने का है, 496 रुपए 80 पैसे में बेच दिया। अब देखिए सिंपल दिख रहा है, कुछ करने नहीं, कोई सोचने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। अब इतने का उसने उस पर प्रिंट किया है, मतलब उसका विचार इतने का बेचने का था, तभी तो अंकित मूल्य बनाया था। लेकिन बेचा कितने का, इतने का। इसका मतलब छूट दे दिया कि नहीं दे दिया, तो कितने भाई देखिए घटा लीजिए कितने का छूट दे दिया। तो 540 में से 496 रुपया 80 पैसा घटाएंगे तो हमें लग रहा है, इसको घटाना तो आप लोगों को आता ही होगा, हमें लग रहा है इसमें बचेगा 20 पैसा इधर बचेगा, और इधर आपका बच जाएगा 43 रुपए। 43 रुपए 20 पैसे आपके बचेंगे। कितने बचेंगे, 43 रुपए 20 पैसे बचे। ठीक है, अब ये 43 रुपया 20 पैसा किस छूट दिया है, इतने रुपए का तो छूट दिया है, तो छूट किस पे दे रहा है, 400। हमेशा जो छूट होता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो जिस पर छूट दिया जाता है उसी पर से ही परसेंट निकाल देते हैं। तो आप परसेंट निकाल के देखिए तो 43 रुपया 20 पैसा जो है वो 450 का, सॉरी 540 का कितना परसेंट है निकाल देते हैं, है ना। डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 सब कट गए, ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो कट गए। अब हमने बस क्या करना है कि 432 को भाग कर देना है 54 से। आप देखिए भाग करेंगे तो कंफर्म 4 32 और 400 है 50 8 400। देखिए 8 टाइम जाएगा, कट जाएगा, एकदम सिंपल है। तो ये कितना आ गया आपका 8%। कितना आ गया 8%। आप कट करके देख सकते हैं, भाग करने के लिए थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा 8%। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं मित्र। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 2 कुर्सी कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। ध्यान से समझना है, एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है, एक को लागत के 4/5 पर बेचता है। ध्यान समझना है, एक को लागत के 4/5 पर बेचता है, और इसी प्रकार दूसरी को 5/4 पर बेचता है, लागत के 5/4 पर बेचता है। तो कुल इस लेन देन में उसे 90 रुपए का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत मूल्य क्या था। ध्यान देंगे, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है टोटल मार्केटिंग कितने की हुई है, 900 की। ठीक है, 900 रुपए की मार्केटिंग हुई है और 90 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। 900 रुपए की मार्केटिंग मतलब खरीदी गई और 90 रुपए का लाभ हुआ, मतलब कितना लाभ हुआ मित्र, 10%। प्रॉफिट और लॉस चलाते चलाते आपको इतना तो अनुभव हो ही गया होगा कि सिंपल दिख जाए कि 900 रुपए में अगर 90 रुपए का। देखिए जब क्वेश्चन में थोड़ा पेचीदा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिंपल डाटा देते हैं, कभी कभी टफ देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो टफ डाटा देगा, ध्यान देंगे। अब सवाल में कहा 900 रुपए में 2 वस्तु खरीदी गई। हम दोनों का फिर से नामकरण कर देते हैं, क्वेश्चन में नहीं है, हमने लिख दिया। देखिए पहले हुए क्वेश्चन की तरह है थोड़ा सा। तो हमने 2 वस्तु खरीदी कितने में, 900 रुपए में। समझना है ये पहले वाले ही सवाल की तरह लगेगा। कह रहा है एक को 4/5 पर बेचता है, 4/5 पर। ध्यान से समझना है हमें, हम थोड़ा सा इसमें एक चीज लिख के दिखाएंगे। 4/5 पर बेचने का मतलब क्या है कि अगर वो 5 का था और कितने पे बिका, 4 पर। ध्यान समझेंगे, पहले वस्तु को 4 लागत के 4/5। देखिए वर्ड होता है लागत के 4/5 पर। तो हमने बताया था लागत के, जहां लागत का या क्रय का या विक्रय का, तो ये जो क्रय विक्रय लागत ये सब जो वर्ड होता है वो नीचे हो जाता है जो पहले होता है। तो लागत कितना हो गया 5, और बेच कितने पे रहा, पर। बेचने पर जो बेचना होता है वो ऊपर पहले होता है। तो 5 की खरीद है, 4 की बेच है। इसका मतलब यहां पे बंदा क्या पा रहा है, लॉस। क्या पा रहा है, लॉस।
अच्छा इसी तरह अगर हम दूसरे पे समझे तो वहां 5/4 पर बेचता है, मतलब 4 की खरीद 5, मतलब क्या पा रहा है, 1 का प्रॉफिट। तो समझना यह है कि यहां पर इसे 4/5 दोनों पे समझने वाली बात यह है कि जहां पर 4/5 है वहां 1/5 का क्या हो रहा है, लॉस। 1/5 का क्या हो रहा है, लॉस। अच्छा जहां पर उसे 4/5 हो रहा है, जहां 5/4 हो रहा है वहां उसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि। देखिए अब यहां यही समझने की बात है, यहां पे तो यहां पे 1/4 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक, तो 1/5 को क्या कहते हैं मित्र, ध्यान होगा आपको, 1/5 को कहते हैं 20% और यहां कहते हैं 1/4 को क्या कहते हैं, 25%। मतलब एक वस्तु पर उसे जो 4/5 पर बेच रहा है उसे 20% का क्या हो रहा है, लॉस। और जहां 1/4 पर बेचता है उसे क्या हो रहा है, 25% की प्रॉफिट। तो सिंपल है कि यहां से आपको कंफर्म हो गया होगा, यहां 20% का लाभ है, लॉस है मतलब 80, और यहां पर 1/4 का प्रॉफिट मतलब 25 का, तो इसका मतलब हो गया 125। बात समझ आया, मतलब एक वस्तु पर लॉस है, एक वस्तु पर हानि, और ओवरऑल पे 10% की प्रॉफिट है। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल पर क्या हो गया, 10% प्रॉफिट मतलब 110। पहले वाले सवाल की तरफ पहुंच गए हम। ठीक, अब यहां घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और यहां घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा 15:30, इसका मतलब 1:2। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो देखिए यहां पर 1 है, यहां 2 है, तो क्रय मूल्य टोटल कितना था, 900। अब 900 को हम 1:2 में बांट देंगे। तो जब 900 को किस में बांटेंगे, 1:2 में, तो देखिए 2 और 1 3, और 3 से 900 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो ए बराबर कितना हो जाए, 300 कम 300, और 300 दूना 600। ऐसे भी सवाल डाटा दिख रहा होगा। तो सबसे कम लागत वाली वस्तु एक का कितने की है, 300 रुपए की है। अधिक लागत वाली वस्तु, या दोनों का पूछ लेता कि दोनों क्रमशः कितने कितने की है, दोनों पूछ सकता है जरूर, इसलिए मैं दोनों डाटा को निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं मित्र। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। तो लाभ 20% होता है, तो छूट परसेंट क्या होगी, सॉरी। तो ध्यान समझना, पहली लाइन को मैं थोड़ा सा लिख करके आपको समझ, लागत मूल्य बराबर, देखो ये यही लिखा है, अंकित का 5/9। ध्यान से समझेंगे, लागत मूल्य अंकित का 5/9 है, यही तो बोला है। सवाल को, लाइन को जब आप समझने लगेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिखेगा कि हाँ यहां से सवाल यही बोला है, जो लागत मूल्य है ना, उसके अंकित का 5/9 है। तो अंकित का, अभी इसके पहले वाले में बताया है, अंकित का जब लगा हो तो इसका मतलब नीचे वाला क्या हो गया आपका, अंकित। तो अंकित कितना हो गया, 9। तो जो ये 5 है वो क्या है आपका, लागत। अच्छा, लागत को और क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अभी मैंने एक फार्मूलेशन पढ़ाया है, जो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं वो प्लीज वीडियो को देखेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट करके क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने पढ़ाया था कि अंकित गुणे छूट बराबर क्रय गुणे लाभ। ये मैंने समझाया भी है कि ये कैसे। तो आप प्लीज वीडियोस में जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे सारे वीडियोस को अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो एक दूसरे से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। तो अंकित मूल्य कितना है भैया, 9। छूट पता करना है। अच्छा देखिए, हमने बताया था लाभ, हानि और छूट 100 प्लस माइनस में होते हैं। लाभ 100 प्लस में होता है, हानि 100 माइनस में होता है, और छूट भी 100 माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट होता है, वैल्यू को घटाया जाता है, कम किया जाता है, तो इसका मतलब वो अपने आप में 100 रहा होगा अगर अंकित मूल्य, तो उससे कम होता है। तो छूट भी 100 क्या होता है, कम होता है। तो जो भी वैल्यू आएगी यहां पे वो 100 से क्या आने वाली है, कम। तो जितनी कम आएगी वही हमारा क्या होगा, छूट होगा।
चलिए क्रय मूल्य कितना है 5 और लाभ कितना हो रहा है मित्र 20% का, तो इसको कितना लिख दिया 120। अब देखिए यक्स बराबर निकाल लेते हैं 5 गुणे 120/9। ध्यान से समझेंगे। अब ये जो वैल्यू है वो 100 से कम ही होगी ना, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 हो गया 4 पंचे 20, 200/3, 200/3 हो गया। अब ये 200/3 को हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। 200/3 को कैलकुलेट, अच्छा एक चीज देखिए ये आएगा 100 से कम, तो दिक्कत ये है कि अभी आपको समझना ये जो ये वैल्यू है वो 100 से कम ही होगी ना, तो हम क्या करते हैं 100 से कम बाद में पता, जैसे सिंपल डाटा में आ जाता तो वैसे कंफर्म हो जाता। जैसे मान लीजिए 70% आता, 80% आता, 75% आता, तब तो आपको समझ में आ जाती कि हाँ ये एक्चुअली क्या है कि 100 से कंफर्म। लेकिन ये आने वाली है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में निकालने के बाद माइनस समझने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या करते हैं, हमें पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 100 से कम आएगी, तो 100 से कम आएगी कितनी आएगी डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं। हम क्या करते हैं 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो आंसर में डायरेक्ट मिल जाएगा 300 एक कम 300, 300 माइनस 200 बटा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 100/3। और आपको पता होगा 100/3 को क्या कहते हैं 33 सही 1/3%। देखिए अभी यहां पर अगर इसको सॉर्ट आउट करते तो इसको देखिए, अभी मैं आपको समझा भी दूं नहीं तो आप कहेंगे कि सर देखिए 200/3 का मतलब होता है 66 सही 1/3%, 66 सही 2/3%। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है ना, 100 से कितना कम है, इसको 100 से माइनस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो यही चीज समझाने के लिए हम पहले से ही 100 में माइनस की, जब डाटा इस रूप में था तभी मैंने इसको 100 में से क्या कर लिया माइनस कर लिया, ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, वीडियो लेट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। और अभी 1-2 क्लासेस और मिलेंगी प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।